दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगातार नोटिस देखने को मिल रही हैं। चाहे परीक्षाओं की बात करें, चाहे फीस पेमेंट की बात करें या आंसर की बात करें, तो आयोग पिछले सप्ताह में भी रिजल्ट जारी किया है। इस सप्ताह में आने वाली नोटिस कौन कौन सी हो सकती हैं, वहीं मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, और सुबह के शिफ्ट में और शाम के शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर कम हुए हैं। वहीं बात करेंगे पीटी 25 का विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा, एजीटीए भर्ती विज्ञापन और ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, किस माह में आयोग परीक्षा कराने जा रहा है। वहीं आईटीआई इंस्टीट्यूट का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन का फाइनल परिणाम कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो, सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जेएनएम 3 ईयर इंटर्न टेस्ट यूपी गेट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन की है। इस स्टडी गाइड में आप लोगों को 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस और 1800 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल से देखने को मिलेंगे, जिनमें आप सभी को स्टडी गाइड में विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, इंग्लिश के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस बुक को सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। यूपी जेएनएम 3 ईयर इंटर्न टेस्ट 2025 की बेस्ट बुक है, चच्चू प्रकाशन की। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। ये स्टडी गाइड है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पिछले सप्ताह में आप सभी को परीक्षा तिथि हो या फीस पेमेंट की बात की जाए या फिर आपके रिजल्ट को लेकर नोटिस आयोग जारी किया। इस सप्ताह में आप सभी को 3 से 4 महत्वपूर्ण नोटिस देखने को मिलेगी, जिनमें पीटी 22 और पीटी 23 के इस प्रकार के कुछ ऐसे विज्ञापन थे जिनकी परीक्षा आयोग करा चुका है। अब इनकी आंसर की आना बाकी है, तो आंसर की आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेगी और साथ साथ में शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की। और कुछ परीक्षा की तिथियां भी आयोग जारी कर सकता है, जिनमें प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा तिथि आयोग पहले जारी कर दिया है, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो गया, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि हो गई, जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा तिथि भी आयोग जारी कर सकता है। पहले आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा मई माह में संभावित है। आयोग में भी यही चर्चाएं चल रही थी कि मई माह में एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा करा ली जाए। कारण यह था कि उसमें 39,000 के आसपास आवेदन हुए थे, लेकिन आयोग प्राथमिकता में ले लिया जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा। तो मई माह में आयोग मंशा बनाया है जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा कराने के लिए। साथ में स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो गई मई माह में ही, ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो गई मई माह में ही। ये 3 परीक्षाएं आयोग मई माह में कराने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इन भर्ती विज्ञापनों में आवेदन किए हैं वो अपनी तैयारी में लग जाए। अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है, कुछ और बदलाव आयोग में होता है, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक की जानकारी यही है, अपडेट यही निकल के आई है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा आयोग मई माह में कराने जा रहा है और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जून माह में, और 15 जून के पहले पहले एजीटीए भर्ती विज्ञापन की भी परीक्षा आयोग करा लेगा। तो एजीटीए ऐसा नहीं कि अगर मई माह में परीक्षा नहीं हो रही तो लंबा खींचेगा, लंबा नहीं खींचेगा, आपकी परीक्षा जून माह में आयोग करा लेगा। और बहुत जल्द आयोग नोटिस भी जारी कर देगा। जो एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें इसी माह में, और उसके साथ साथ में आपको बताया गया ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि और शॉर्ट लिस्टिंग संभवतः इसी सप्ताह में आयोग जारी कर देगा। वहीं पीटी 23 की वैधता को लेकर आयोग शासन को 2 से 3 बार रिमाइंडर लगा चुका है, लेकिन अभी तक शासन से कोई भी जवाब नहीं मिला है कि क्या पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी या पीटी 25 का विज्ञापन जारी होगा। और आयोग पीटी 25 विज्ञापन में भी काम कर लिया है। अब जैसे ही शासन से अनुमति मिल जाती, पीटी 23 की वैधता अगर नहीं बढ़ती है और पीटी 25 के विज्ञापन को लेकर शासन से अनुमति मिल जाती है, तो आयोग पीटी 25 का विज्ञापन बहुत जल्द जारी करेगा। और सब कुछ सही रहा तो इसी अप्रैल के लास्ट में आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा शासन से अनुमति। अगर शासन से अनुमति जल्द मिल जाती है तो पीटी 25 का विज्ञापन अप्रैल के लास्ट तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद पीटी 25 से लगातार 4-5 भर्ती विज्ञापन का जिनका अध्याचन आयोग के पास मिला हुआ है, चाहे लेखपाल भर्ती विज्ञापन की बात करें, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, एएसओ भर्ती विज्ञापन की बात करें, बीडीओ भर्ती विज्ञापन, जे सिविल भर्ती विज्ञापन, इतने विज्ञापनों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मौजूद है। तो आप लोगों के पास एक अच्छा मौका कि पीटी 25 से भी आपको अच्छे खासे विज्ञापन और अच्छे पदों पर देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 21 के इस प्रकार से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन में शुरू से विवाद था और अभी भी भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। इस भर्ती विज्ञापन में अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो जो एक प्रश्न को लेकर विवाद बना हुआ था, उस विवाद का निपटारा तो हो चुका है, लेकिन अभी 4 रिट और लगी हुई हैं। और ये रिट इसलिए लगी हुई हैं कि भर्ती में नॉमिनेशन प्रक्रिया कैसे लागू की गई। खैर, आयोग इसके पहले ही अपनी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दे दिया था कि अगर परीक्षा 1 दिन में 2 पालियों में होती है या 2 दिन में 3 पालियों में होती है तो इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में नॉमिनेशन स्कोर लागू होगा। आयोग सुबह की मीटिंग का पेपर
ईजी ठहराया और शाम की मीटिंग का पेपर टफ ठहराया। सुबह की मीटिंग में सभी के 2 से 4 नंबर तक कम हुए हैं और शाम की मीटिंग में 2 से 4 नंबर तक बढ़े हैं। ऐसी जानकारी आप सभी को मिली होगी। और कट ऑफ को लेके आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह मैसेज आ रहे थे, सर कट ऑफ बताइए। इसके पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ बताई गई थी कि इतनी कट ऑफ जाएगी, तमाम आप लोगों के ऐसे निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे कि आपको नहीं जानकारी है, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है। तो वही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। जो लोग उटपटांग कमेंट्स वगैरह कर रहे थे तो उनको फिर बाद में ये यकीन हुआ कि हाँ ये कट ऑफ सही थी। खैर, अब फाइनल कट ऑफ को लेकर भी आपको बहुत जल्द जानकारी दी जाएगी। अब अगर भर्ती परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में हुई होती तो कट ऑफ को लेकर एक समझ लीजिए कि 99% एक आंकड़ा लग सकता कि हाँ ये कट ऑफ हो सकती है। लेकिन अभी सुबह की मीटिंग और शाम की मीटिंग में जो नामलेसी इसको लागू किया गया है, किसी के सुबह की मीटिंग में 1 नंबर कम हुए हैं, शाम की मीटिंग में किसी के 3 नंबर बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक आंकड़ा लगा पाना कट ऑफ को लेके इतना जल्द नहीं हो पा रहा है। आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिनों में आपको कट ऑफ की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं उनकी कट ऑफ मान के चलिए जनरल ओबीसी से कम रहने की संभावना है। बाकी और आप लोगों को जनरल ओबीसी एससी एसटी की भी कट ऑफ बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आप लोगों से कहा गया था कि सोशोलॉजी और होम साइंस सब्जेक्ट जिनका सेकेंड ईयर तक है वह भी एलिजिबल होंगे, जिनका फाइनल ईयर तक है वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये अब 100% मान के चलिए कि जिन कैंडिडेट का सोशोलॉजी और होम साइंस सेकेंड ईयर तक है वह लोग एलिजिबल हो गए हैं। यानी कि कमेटी का गठन होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सेकंड ईयर तक वाले भी एलिजिबल होंगे और फाइनल ईयर तक कैंडिडेट जो होंगे वो भी एलिजिबल होंगे, बाहर कोई नहीं होगा। खैर, बीएससी होम साइंस को लेके अभी कोई भी अपडेट नहीं निकल के आई है कि क्या बीएससी के कैंडिडेट बाहर हुए हैं या बीएससी के कैंडिडेट को अंदर किया गया है। लेकिन ये है कि जो गृह विज्ञान और समाजशास्त्र कैंडिडेट थे 2 साल के, वो लोग एलिजिबल किए गए हैं, वो भर्ती से बाहर नहीं हुए, वो भर्ती में मान्य होंगे। अब रही बात कि रिजल्ट कब देखने को मिल सकता है, तो अप्रैल के लास्ट में आप सभी को जानकारी दिया गया था कि आप लोग अगर प्रयास करते रहे, आयोग जाते रहे, सब चीज़ों से मिलते रहे तो आपका अप्रैल लास्ट में रिजल्ट जारी हो सकता है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। आयोग अपनी कही हुई बातों पर कभी खड़ा नहीं उतरा है। तो अगर आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तो रिजल्ट मई जून तक भी जा सकता है। अगर प्रयास कर लिए तो अप्रैल के लास्ट में और मई के पहले पखवाड़े तक आयोग जारी कर सकता है। 2-4 दिन में जिस दिन आप लोगों को कट ऑफ बताई जाएगी उसी दिन रिजल्ट को लेकर भी आपको सटीक जानकारी दे दी जाएगी कि आपका रिजल्ट कब जारी होने जा रहा है। तो रिजल्ट को लेकर आप सभी परेशान ना होइए। कट ऑफ और रिजल्ट की तिथि क्या हो सकती है जारी होने की, वो जानकारी आप लोगों को 2 से 4 दिनों में दे दी जाएगी। थोड़ा इंतजार आप सभी लोग कर लीजिए। ये है, मानते हैं कि हर चैनल की तरफ से आपको कट ऑफ की जानकारी मिल गई होगी, बस इसी चैनल की तरफ से आपको कट ऑफ की जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस दिन इस चैनल की तरफ से आपको कट ऑफ की जानकारी मिलेगी वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा सब्र कर लीजिए। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट अंतिम चरण में है। सब कुछ सही रहा तो इसी सप्ताह में आपको हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी भर्ती विज्ञापन और ग्रुप डी भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं को लेकर अप्रैल के लास्ट तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी और परीक्षा की तिथि यानी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि परीक्षा कब से आयोग कराने जा रहा है। वहीं पुलिस भर्ती विज्ञापन के रिजल्ट आने के बाद मेडिकल का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 22 अप्रैल से आपका मेडिकल शुरू होने जा रहा है। नोटिस जारी कर दी गई है। बहुत जल्द आप लोगों को एडमिट कार्ड भी आपके मेडिकल का देखने को मिल जाएगा। तो मेडिकल आप लोगों का 22 अप्रैल से आयोग नोटिस जारी कर दिया है। तो ये रही भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन या परीक्षाओं से कोई जानकारी हो आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।